हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, जिनमें से है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी, स्कोप ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग क्यों करवाते हैं, इसका स्कोप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होता है, फिर इसमें जानेंगे इंपॉर्टेंस क्या होता है हेल्थ स्क्रीनिंग का। साथ में ये भी जानेंगे जो हम मान लीजिए कि हेल्थ स्क्रीनिंग करवाते हैं तो उसमें कौन कौन से रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट को जानेंगे। इनके बारे में सबसे पहले अगर बात आता है क्वेश्चन की, व्हाट डू मीन द हेल्थ स्क्रीनिंग। हेल्थ स्क्रीनिंग का मतलब सिंपल कह सकते हैं कि जांच इसका मीनिंग से देखें तो डिटेक्शन ऑफ डिजीज इन द सेंस, मतलब कि अगर हम बॉडी में जांच करेंगे, समय समय पर अगर हम जांच करवाते रहेंगे तो क्या होगा, हमें बीमारी का पता चलेगा। वही चीज लिखा है डिटेक्शन ऑफ डिजीज। अगर मान लीजिए आप डेली बेसिस पे अगर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो आपको वहां पता चल जाएगा। आप अगर डेली बेसिस पे कभी कभी अगर मान लीजिए महीने में या तो फिर कह लीजिए 6 महीने में आप अगर सीबीसी करवाते हैं तो उससे आपका डिटेक्शन हो जाता है क्या हमें इन्फेक्शन तो नहीं है, हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा मतलब प्रोटीन कितना है, हम हर चीज चेक कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों का अगर हम डायग्नोसिस करेंगे, अलग अलग समय समय पे अगर हम उसे चेक करवाएंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि हमारे जो एरियल स्टेज है उस चीज़ का, बीमारी का पता चल जाएगा। एग्जाम्पल पे जैसे कि HIV ले लीजिए, एड्स ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, इन सब चीज़ का सिम्टम्स जो है ना बहुत लेट से शो करता है। देखिए लोग मरते इसलिए हो रहे हैं कि अगर अर्लियर स्टेज में अगर उसे पता चल जाए कि ये वाली बीमारी है तो सही हो सकता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। जब पता चलता है जब अपने हाथों से चीज़ें निकल जाती है। उसी तरह इसका देखें हेल्थ स्क्रीनिंग में क्या करता है, इसमें सर्च करते हैं अनरिकॉग्निशन डिजीज। किसके वजह से, जब हम कोई रैपिड टेस्ट करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं या कोई अदर प्रोसीजर करते हैं एक्चुअल हेल्थ से रिलेटेड जो उसमें क्लियरेंस नहीं हो पाता, उसको छोड़ के जब हम रिकॉग्निशन करते हैं उसी को कहते हैं हम हेल्थ स्क्रीनिंग। अब देखिए एम देखिए इसका क्या होता है। सबसे पहले एम की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, आपको सबसे पहले अगर हमें पहले ही बीमारी पता चल जाएगा तो हमारी जो मोर्टेलिटी है वो कम हो जाएगा। साथ में वो जो डिजीज अगर हम आइडेंटिफिकेशन पहले हो जाएगा तो हम उसे सही कर सकते हैं। दूसरी बात है डिजीज को हम डिटेक्शन अगर पहले करेंगे या तो फिर कोई सस्पेक्टेड पीपल है उसके लिए भी हेल्प कर सकता है। मतलब ये सारे एम है। एम का मतलब कह सकते हैं कि पहले से मोर्बिलिटी को कम करना, लोगों के जो फैलता है बीमारी उसको कम करना, और पहले स्टेज में अगर हम डिटेक्शन हो जाए तो हम उसको सही तरीके से एक तरह से सही इलाज कर सकते हैं। ये सारे इसका एम है। अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन की बात करें, कौन कौन से क्लासिफिकेशन में बात करें तो मास स्क्रीनिंग होता है, हाई रिस्क होता है, फिर मल्टीफेजिक होता है, ये मल्टीपर्पस होता है, फिर ये चीज हम कहते हैं केस फाइंडिंग स्क्रीन। थोड़ा सा हम इसमें जानते हैं कि मल्टीपर्पस का मतलब ये चीज के लिए एक ही टेस्ट ले लेते हैं दो चीज के लिए। जैसे मान लीजिए कि प्रेगनेंसी वुमन का हमने कोई ले ली तो उससे प्रेगनेंसी का भी पता चल जाए, दूसरी बात उसमें क्या है, ब्लड की कमी है या क्या चीज है उससे भी हम पता कर सकते हैं। इसी चीज को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उदित फार्मेसी के ऐप पे जाकर पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब जानते हैं इसका स्कोप क्या है। स्कोप के बारे में बात करें तो जैसे आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप मॉल पे जाते हैं या कोई ऑफर लेते हैं, या ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन के जमाना में क्या करता है, हर चीज ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजन ले लीजिए, ऑनलाइन कोई ना कोई हर कोई आप लोग मंगाते होंगे। उसमें देखा होंगे कि जब आप कार्ट पे जोड़ते हैं तो उसके साथ में एक ऐड होकर आ जाता है कि सर इसको भी ले लो, इसको भी ले सकते हो। मतलब अगर आपको अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर करता है। उसी तरह जब बीइंग ए फार्मासिस्ट, आप अगर फार्मासिस्ट है तो पेशेंट अगर आपके पास आए तो आपको इस तरह से ट्रीट करना है। सर अगर आप मान लीजिए इस पेशेंट तो सर मैनेजमेंट के अंदर है मान लीजिए, तो सर आप अपना बीपी चेक करवा सकते हैं, आप ईसीजी करवा सकते हैं, आप अपना अगर आपके पास इक्विपमेंट है तो ग्लूकोमीटर लगा के ग्लूकोज चेक कर सकते हैं। ये आप ऑफर कर सकते हैं, चाहिए आपको ऑफर करें। उससे क्या होगा, दो चीज बेनिफिट, एक तो आपका अर्निंग भी होगी, दूसरी बात पेशेंट को भी लगेगा नहीं हम कर लेते हैं। अगर कर ले, अगर वो मान लीजिए कर लेते हैं, ग्लूकोज का 50 रुपये अगर आप ले रहे हैं, वही चीज अगर बढ़ गया और डायबिटीज के फॉर्म में आ गया तो वही 50 के जगह 50,000 देके जाएगा और दवाई भी खाएगा। लेकिन वो भी चाहेगा कि नहीं हमें ऐसा हो कि हमें अर्लियर स्टेज में पता चल जाए और हम उससे परहेज करने लगे। तो इसमें क्या है, आप ही का जिम्मेदारी होता है कि जो थेरेपेटिक मैनेजमेंट का आपका जिम्मेदारी थे बीइंग ए फार्मासिस्ट, उसमें आपको ऑफर करना चाहिए हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट में। जैसे कि क्या क्या ऑफर करें, सर ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड प्रेशर रीडिंग देख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर सकते हैं, और ये सारी चीज आप जो है प्रिवेंटिव केयर की तरह आप इसमें कर सकते हैं। साथ में ही आपको देखा गया सेंटर ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन में क्रिएट किया गया कि फ्रेमवर्क कम्युनिटी फार्मासिस्ट और फिजिशियन क्या करता है कि हेल्थ सर्विस को कह सकते हैं प्रोमोट करता है। हेल्थ सर्विस को प्रोमोट करने के लिए जिम्मेदारी भी किसका रहता है, आपको फार्मासिस्ट। कौन सा फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन द सेंस ऑफ जैसे आप डायरेक्ट जाके हॉस्पिटल के अंदर में काम नहीं कर रहे, आप कहीं ऐसे जगह पे दुकान खोले हुए हैं जहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिटी का आदान प्रदान, डेट मीन कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, OTC मेडिसिन का दे रहे हैं। आप अगर कम्युनिटी फार्मासिस्ट है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ OTC मेडिसिन दे, आपके पास पर्चा अगर आता है तो आप डॉक्टर वाला मेडिसिन भी दे सकते हैं। अब जानते हैं कि देखिए इसका भी ये चीज होता है, ड्रग का जिम्मेदारी होता है बीइंग ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो समाज के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ओवरडोज मतलब
गांव में अगर है तो उतना पढ़े लिखे तो होते नहीं है, बहुत कम होते हैं। उसको अगर मान लीजिए एक बार ऐसा नहीं कि आपने कोई दवाई दिया, बुखार उसका कम नहीं हो रहा, आपने 2 टाइम कहा तो वो 3 टाइम ले रहा, 4 टाइम ले रहा, तो उससे ओवरडोज हो जाएगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाए, जितना सही होने की जगह वो और उससे नुकसान हो जाए। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होता है कि जो ओवरडोज है उसको काम करना, ये सारी चीज इसका स्कोप होता है। अब देखिए और भी ये चीज देखें, कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग जो है आपको करना पड़ता है इंडिविजुअल, जो जैसे कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग करने से आपको जो हार्ट से रिलेटेड चीज है उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो बीएमआई कैलकुलेशन करते हैं। बीएमआई कैलकुलेशन करने का मतलब है कि आपका वेट और हाइट देखते हैं, क्या आप ज्यादा मोटे नहीं। मोटापा आज के जमाने में देखा होगा बहुत ही ज्यादा मेजर कह सकते हो प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापा आ जाता है। मोटापा से आपका मान ली ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज लेवल से आपका फिर डायबिटीज बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ता है तो फिर आपका बीमारी का आहिस्ते आहिस्ते भंडार आने लगता है। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग। हेल्थ स्क्रीनिंग का इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या महत्व है। आपने एक चीज सुना होगा, महात्मा गांधी जी ने हमारे कहा है कि इट इज द हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ। आपका जो शरीर है वही आपका पूंजी है। एग्जाम्पल से समझता, आपके पास करोड़ों है और आप ब्लड कैंसर सफरिंग कर रहे हैं, लेटे पड़े हैं, कोई फायदा है उस करोड़ों का? कोई फायदा नहीं। आपके पास मान लीजिए हजारों रुपया है, सब कुछ सुविधा हर चीज है, और आप बीमार रहते हैं, आपका HIV हो गया, एग्जाम्पल पे, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे, आपने डायबिटीज हो गया, पैसा बहुत है लेकिन खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले प्राइमरी, अगर आप दूसरा कंडीशन लेते हैं, ये तो बीमारी, अगर मान लीजिए आपका हेल्थ सही है, सब कुछ सही, तो आपके पास अगर 100 रुपया है ना, तो तगड़े होकर खा सकते हैं, मजे से सो सकते हैं, चैन से सो सकते हैं, ये बेनिफिट आप कमा के खा सकते हैं। आपका पैसा गवा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका अगर हेल्थ चला गया एक बार तो रिटर्न आने में मतलब बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन और एक चीज जोड़ देते हैं इसमें, इज्जत एक बार गई तो दोबारा नहीं आता। हेल्थ कह सकते हैं कि दोबारा आ भी सकता है, लेकिन इज्जत है वन टाइम पासवर्ड के जैसा आता है, एक बार एक्सपायर हो गया तो दोबारा कोई वैल्यू नहीं होता। तो इसी तरह हेल्थ भी आपका कह सकते हैं कि रिकवर कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है। आप पहले चीजों की ये चीज होना चाहिए कि हेल्थ पे ध्यान दें। हेल्थ पे अगर आपका सही है तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। मान लीजिए आप हेल्थ पे नहीं दे रहे थे, ओबेसिटी हो गया, इस एज में ही आप अगर हेल्थ पे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या हो सकता है? डायबिटीज का शिकार होंगे। डायबिटीज का शिकार अभी से हो गए तो कुछ खा पी नहीं पाएंगे, तो जवानी किस काम का, बेकारी हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंस देखते हैं इसका क्या क्या। हेल्थ स्क्रीनिंग का मतलब कि अगर हम समय समय पे चेक करवाएंगे तो उसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। देखिए सबसे पहले बात करें हेल्थ स्क्रीनिंग को, आपको मान लीजिए कि हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज और नेसेसरी मेंटेन गुड हेल्थ और हायर क्वालिटी लाइफ इसमें कर सकते हैं। साथ में अगर ये देखें हेल्थ स्क्रीन रेगुलर टेस्ट करने के लिए वाइटल जो डिटेक्शन या साइन है, सिम्टम्स है, उसको हम कर सकते हैं। फिर आता है स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि इसमें लाइव लॉन्गर के लिए इसमें हम कर सकते हैं। जैसे ये हेल्प करता है जो मॉडिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड पीपल हु नॉट एट एनी सिम्टम्स, मतलब जो आप मान लीजिए कि कोरोना का टाइम में क्या हुआ कि लोगों को जल्दी सिम्टम्स नहीं दिखता था, लेकिन ऐसे टाइम पे दिखता था जब वो बेड पे गिर जाता था। इसमें अगर हम करते रहेंगे हेल्थ स्क्रीन तो हमें पता चल जाएगा अर्लियर जो हमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। अब अगर और देखें तो हेल्थ स्क्रीनिंग हेल्प करता है आपको कंडीशन करने के लिए, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए आपको बीमारी है तो उसमें अगर डेली आप अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कभी अगर पता चला बढ़ गया तो आप खाने में तेल घटा देंगे, आपका हेल्थ बढ़ सकता है। हेल्थ का मतलब बेनिफिट होगा इन द सेंस ऑफ आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। इसमें रिजल्ट फाइनली अगर आउटकम देखें इसमें कि हेल्थ अच्छा आपका देगा। आप जानते हैं रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, मतलब कि अगर मान लीजिए हमें एक हेल्दी पर्सन रहना है या स्क्रीन टेस्ट कराना अच्छे से, तो किन किन चीज़ों पे हमें करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो BMI, जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें हाइट और आपका वेट से पता लगाते हैं कि आप मोटे हैं। तो मोटे हैं तो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इसमें फिर हम पता करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ तो आपका हार्ट, BP यहाँ ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो आपको समझ लिया हार्ट भी गया, इसमें हमको ध्यान रखते हैं। फिर ब्लड ग्लूकोज अगर आपका बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी आपका हार्ट से रिलेटेड होता है। लंग्स फंक्शन टेस्ट करते हैं, जैसे अस्थमा केस में नहीं है, कोई TB तो आपको नहीं पकड़ लिया, इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। फिर इम्यूनाइजेशन का चेक करते रहते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। इम्यूनाइजेशन अगर हम CBC करवाएंगे तो उससे ही पता चल जाएगा। रीजन क्या, अगर इम्यूनाइजेशन अगर प्रॉब्लम होगा तो आपका WBC भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन क्रिएट होने लगेगा। तो फिर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी हम करते हैं। ये आपका पेशेंट डेली या रूटीन जो है मॉनिटरिंग पेशेंट में हम ये सारी चीज़ हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं कॉमन, और बीच बीच में आपको करना चाहिए। 6 महीने साल भर 5,000 रुपये ऐसा रख दीजिए, 5,000 में लगभग हर टेस्ट हो जाएगा मिनिमम जो आपको जरूरत है। सोच लीजिए कि ये हमने खाने के वजह ये चीज़ रख दी हमारे हेल्थ पे लगाना, क्योंकि देखिए आपको पता पढ़ क्यों रहे हैं, फाइनली एक चीज़ पूंजी आएगा, वापस दे रहे हैं तो वापस भी आएगा। उसी तरह आप अगर 5,000 अपने हेल्थ को दे रहे हैं तो आपको क्या रिटर्न भी मिलेगा। आपको 5,000 आप कोई खर्चा कर रहे हैं तो 50,000 से भी बच सकते हैं। आप इसी चीज़ को अगर मान लीजिए डिटेल में पढ़ना है कि BMI कैसे इंडेक्स करते हैं हर चीज़ को, तो आप D फार्मा में अगर पढ़ रहे हैं तो D फार्मा का सेकेंड
ईयर का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, लाइव क्लासेस मिलता है, ईपीडीएफ, और हर चैप्टर वाइज को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। उसके पॉसिबल्स एमसीक्यूज क्या होते हैं वहाँ पे डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज करते हैं, चैप्टर वाइज लाइव चैट मिलता है, बाइनोमियल लेता है, और 6 सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। इसके प्राइस की बात करें 1449 पर मिल जाता है। इसी चीज़ को अगर आप हार्ड कॉपी में मंगाना चाहते हैं, हार्ड कॉपी में अवेलेबल हो जाएगा आपको 3 से 4 दिन या तो फिर हाईएस्ट 1 वीक के अंदर आपके पास डिलीवर हो जाता है। आप अगर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए आपको मिल जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड मिलता है, फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है, फिर आपको प्रीवियस एमसीक्यूज मिलता है, फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलता है, 24 घंटा सपोर्ट मिलता है। 24 घंटा इन द सेंस ऑफ चैट बॉक्स खुला रहता है, कोई भी प्रॉब्लम है आप मारिए चैट, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। साथ में अगर आप फाइनल ईयर में है तो एग्जिट एग्जाम ले सकते हैं। एग्जिट एग्जाम लेने के बाद आप इससे एमसीक्यू पॉसिबल्स मेनली एग्जिट एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे कंटेंट दिया गया जो एग्जिट एग्जाम के व्यूज से ही एमसीक्यू को पढ़ाएगा। अब बात करते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, उदित फार्मेसिकल सर्च करें। सेकंड स्टेप में अपना नाम और अपना ईमेल आईडी नंबर डालेंगे, ओटीपी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे ये स्टोर पे जाने के बाद अकॉर्डिंग टू नीड जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो ये वाला नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की बात करें तो हमारे सबसे पहले एक चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ब्लड प्रेशर डायरेक्ट आपका हार्ट का प्रेशर को बताता है। हार्ट मतलब कि जैसे कि एग्जांपल पे कह लिया, ब्लड प्रेशर काम कैसे करता है, काम इन द सेंस ऑफ कि इसका प्रेशर को नापता है। प्रेशर को मतलब कि आर्टेरियल प्रेशर और वेन प्रेशर, मतलब वेंट्रिकल और आर्टेरियल आपका काम करता सही से नहीं, वो चीज बताता है। जैसे कि आपने देखा होगा ये वाला मीटर देखा होगा, पहले तो पुराने जमाने होता है ये वाला आता है, एक आता है SIS मतलब सिस्टोलिक होता है, DI मतलब डायस्टोलिक होता है। इसमें हम ये चीज नापते हैं कि हमारा सिस्टोलिक कितना है और डायस्टोलिक क्या है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से हमें पता लग जाता है कि हमारा हार्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए सिस्टोलिक डायस्टोलिक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है तो हमें पता चल जाए कि ये हार्ट हमारा फेल होने वाले है, अब हॉस्पिटल में जाने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए डेली से बेसिस पे अगर हम मान लीजिए इसे चेकअप करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, हमें क्या लंबे खर्चे से बच सकते हैं। आपको पता ही अगर हार्ट का बीमारी हो जाए कितना पैसा लेते हैं कार्डियो डॉक्टर, बहुत एकदम झाड़ के पैसा लेते हैं। तो इसमें हमें मॉनिटरिंग करते हैं ब्लड प्रेशर। आपका नॉर्मल की बात करें तो 120/80 होता। अब जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए ब्लड प्रेशर में क्या करते हैं हम, क्या आर्टेरियल वॉल जो है उसके अगेंस्ट हम नापते हैं। देखिए आपको जो कह सकते हैं आर्टेरियल कैरी जो होता है, आपको आर्टरी जितने भी होते हैं, देखिए 2 तरह के इसमें पाइप होते हैं, एग्जाम्पल वेन और आर्टरी। एक की डेफिनेशन ये चीज है, जो हार्ट के तरफ जाता है उसको हम वेन कहते हैं, और हार्ट से जो निकलता है उसी को हम कहेंगे आर्टरी। अब हार्ट से निकलता है तो ब्लड को लेके निकलता है, तो ब्लड को जब निकलता है मतलब कि कह सकते हैं आर्टेरियल, उसे हम कहते हैं, जो कि हार्ट टू अदर पार्ट बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन करता है, उसी को हम आर्टेरियल कहें। और जो फर्स्ट वो ब्लड प्रेशर में आता है ऊपर जाता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और दूसरा जो आता है मतलब नीचे जो आता है मान लीजिए 120/80 जो आता है, ये हमारे हार्ट का सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ना का बताता है, और डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन का बताता है, वो हमारा 120/80 होता है। अब देखते हैं नॉर्मल इसका अगर बढ़ा हो तो क्या क्या हो सकता है। ब्लड प्रेशर अगर मान लीजिए 120 से लेस देन है, 80 से लेस देन, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलिवेटेड मतलब हल्का सा बढ़ा हुआ है 120 से 129 तक, और 80 से लेस देन तो आपका हल्का सा बढ़ा हुआ है। हाइपरटेंशन का स्टेज 1 पहले ही 130 अगर 139 में पहुंच गया हाइपरटेंशन, समझ जाइए कि आपको अब चाहिए कि थोड़ा गुस्से में कंट्रोल करें और खाने पीने में भी ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। दूसरा है अगर 140 से ऊपर गया तो समझ जाइए कि आपका हाइपरटेंशन ऊपर है, और स्टेज 3 में अगर चले गए तो इस हाइपरटेंशन बहुत ही ज्यादा है। हार्ट अटैक के लोग जो हाइपरटेंशन में मर जाते हैं स्टेज 3 पे ही जाके। देखिए आपने क्या करा कि आपको धीरे धीरे पहले एलिवेटेड हुआ, फिर आहिस्ते स्टेज 1 और फिर स्टेज 2 है, स्टेज 3। आपको अगर एलिवेटेड में ही पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और आपको लास्ट स्टेज में अगर पता चलेगा तो नुकसान होगा। तो हेल्थ स्क्रीनिंग में मेनली यही चीज हम करते हैं कि इसी वाले स्टेज पे ही हम डिटेक्शन कर लेते हैं कि रुक जा, तुझे बढ़ने से पहले ही मैं रोक दूंगा, मतलब पहले ही स्टेज में हम उससे रोक देते हैं, जिससे हमारे जो अच्छा जो हेल्थ को सही दे सकते हैं, और मॉर्बिलिटी या जो मृत्यु रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। देखिए अब जानते हैं लंग्स फंक्शन। लंग्स फंक्शन में मेनली आपको अस्थमा के केस में आपको पता है कि लंग्स खांसते रहते हैं लोग, सही से सांस भी नहीं लेना पाते हैं, ले नहीं पाते। इसमें हम देखते हैं कि कितना हवा इसमें होल्ड करके रख सकता है, और इसमें जो आउट हवा या फिर इन हवा जो होते हैं उसमें कितना रख पाता है। और ये हमारे जो इसमें ये भी चेक करते हैं हम फंक्शन टेस्ट में कि हमारे, देखिए आपको पता ही है कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुंचता है लंग्स से ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचता है। इन द सेंस ऑफ लंग्स ब्लड सर्कुलेशन पल्मोनरी वेन और आर्टरी के थ्रू ही
यहाँ पे आपका ब्लड का सर्कुलेशन होके इस वाले आर्टरी इस तरह से रहता है और यहाँ से हम लोग जो सांस लेते हैं यहाँ से CO2 और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वही चीज हमारे ब्लड में जाता है और फिर उसे छोड़ता है। इससे हम पता लगाते हैं। अब देखिए इसकी बात करें तो हम कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटरी से करते हैं, लंग्स वॉल्यूम करते हैं, लंग्स टाइडल करते हैं, ये सारे रेसिड्यू वॉल्यूम करते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी करते हैं, लंग्स कैपिलरी कैपेसिटी करते हैं। ये सारी चीज टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है। देखिए आप लोग सुना होगा कोरोना के टाइम पे कि 20 सेकंड सांस रोको, अगर सो रोक लिए तो हेल्दी माना जाएगा। उसी तरह हम इसमें करते हैं। या तो अस्थमा का जो पेशेंट है, जो प्रॉब्लम होता है लंग्स का, उसको गुब्बारा फुलाने दे दो, फुला पाएगा? नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका म्यूकस जमा रहता है, उसमें सांस ही नहीं ले पाता सही से। तो इन सब चीज़ों का अगर अर्लियर डिटेक्शन में हमें पता चल जाए तो हम एक सही इलाज कर सकते हैं और अच्छे से बच सकते हैं। तो इसी के अंदर यही चीज़ हेल्थ स्क्रीनिंग कहता है। आपको इसी चीज़ को अगर मान लीजिए आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसको डिटेल में दिया गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।